नाजरीन, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के बारे में मेरी वसीयत का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली में भी सबसे ज्यादा टेढ़ा ऊपर का हिस्सा होता है। अगर कोई शख्स इसे बिल्कुल सीधी करने की कोशिश करेगा तो इसे तोड़ के रहेगा, और अगर इसे वो यूं ही छोड़ देगा तो फिर ये हमेशा टेढ़ी ही रह जाएगी। बस औरतों के बारे में मेरी नसीहत मानो, औरतों से अच्छा सलूक करो। इस हदीस के हवाले से कहा जाता है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसलिए वो टेढ़ी होती है। इसकी हकीकत और मकसद क्या है, इसे समझने के लिए हदीस का पूरा सियाको सबाक जान लेना जरूरी है। औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, औरत की पैदाइश के हवाले से जो हदीस पेश की जाती है, ये पूरी हदीस इस तरह से है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखता हो, उसे चाहिए, यानी उसके ईमान का तकाजा ये है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को ईजा ना पहुंचाए। जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसे चाहिए कि मेहमान की अच्छे अंदाज से मेजबानी करे। पूछा गया, या रसूलल्लाह, मेहमान का हक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 रातें उसके बाद मेहरबानी यानी सदका है। जो शख्स अल्लाह और आखिर के दिन पर ईमान रखता हो, वो अगर किसी मामले में शरीक या वहां मौजूद हो तो उसे चाहिए या तो वो अच्छाई वाली यानी एक रवायत में सच्चाई वाली बात करे या फिर खामोश रहे। औरतों के बारे में मेरी तरफ से हुस्न सलूक की ताकीदी नसीहत कबूल करो, इसलिए कि वो एक पसली से पैदा हुई हैं और पसली का ऊपर का हिस्सा ज्यादा टेढ़ा होता है। अगर तुम पसली को सीधा करने की कोशिश करोगे तो सीधी तो नहीं होगी, अलबत्ता इस कोशिश में उसे तोड़ डालोगे, और अगर तुम पसली को अपने हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी। लिहाजा एक बार फिर औरतों के बारे में भलाई की मेरी ताकीदी नसीहत कबूल करो। नाज़रीन मोहतरम, सवाल ये है कि अल्लाह ने औरत को मर्द की पसली से ही क्यों पैदा किया? उलमाए किराम इसका जवाब कुछ यूं देते हैं कि मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ने मर्द को उसकी हिकमत का इशारा दिया है कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि जमीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई है। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखें कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया, और पहली औरत उसी मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई। अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकली। औरत को टेढ़ापन मर्द की पसली से मिला। यहां भी हिकमत से बात खाली नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक पार्ट्स पसली के पीछे छुपे हुए होते हैं, यानी पसली एक ढाल है उन नाजुक आज़ा के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल के ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उसने औरत की पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पे ढाल भी बन सकती है। ऊपर बयान की गई हदीस से मालूम होता है कि इसका सियाक मर्द और औरत की हैसियत और मर्तबे का तायुन या उनका तरीका तख्लीक बयान करना नहीं, बल्कि समाजी ताल्लुकात के बारे में हिदायत देना है। इस सिलसिले में 3 किस्म के लोगों के बारे में हिदायत हैं। एक वो जिनसे कभी कभार ही वास्ता पड़ता है, जिसे यहाँ ज़ैफ यानी मेहमान से ताबीर किया गया। दूसरे अपनी सोसाइटी के वो लोग जिनसे बकसरत वास्ता पड़ता या एक दूसरे से मुतासर होते हैं, जिसे अरबी में जार यानी पड़ोसी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर जिनसे सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है वो हैं फैमिली मेंबर्स, जिनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी। अरब का मुआशरा दुनिया के बेशतर मुआशरों की तरह मर्द की बालादस्ती वाला मुआशरा था।
ऐसी सूरत में बेहतर ताल्लुकात के लिए कमजोर को ताकतवर के हकूक याद दिलाने की बजाय बालादस्त को जेरे दस्त के हकूक की याद दहानी ही ज्यादा बेहतर तरीका था। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को औरतों के साथ ताल्लुकात के हवाले से मुखातिब बनाया। पहले जुमलों में दीगर तबकात के साथ हुस्न सलूक के लिए जो असलूब इख्तियार किया गया, यहाँ मौजू के इस हिस्से की अहमियत की वजह से उससे कहीं ज्यादा जोरदार असलूब इख्तियार फरमाया और इख्तिसार की बजाय तवालत को तरजीह दी। इससे ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि मौजूए बहस मर्दों को औरतों के हवाले से हुस्न सलूक की ताकीद करना है और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द के बारे में ज्यादा खतरा महसूस कर रहे हैं कि वो दूसरे फरीक की हक तलफी करेगा, इसलिए पूरे जोर के साथ उसे ही मुखातब बनाया जा रहा है। ये दुरुस्त नहीं होगा कि औरत के महज टेढ़ा होने में पसली के साथ तशबीह याद रहे और बाकी चीजों में भूल जाया जाए। वो टेढ़ापन क्या है जिसके बगैर औरत औरत नहीं हो सकती, जो टेढ़ापन औरत की फितरी जरूरत और उसका हुस्न है। इसको मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया जा सकता है। अलबत्ता एक पहलू जो सियाको सबाक से बराह रास्त ताल्लुक रखता है वो ये है कि औरत कभी मर्द के मायार और उसके मिजाज पर फिट नहीं बैठती, इसलिए कि बनाने वाले ने दोनों में कई फर्क रखे हैं। इसलिए बज़ाहिर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह औरत मर्द के लिए टेढ़ी है, मर्द भी औरत के लिए टेढ़ा ही है। हदीस में सिर्फ औरत का जिक्र इसलिए है कि मुखातिब मर्द हैं और उन्हें औरत से हुस्न सलूक की ताकीद मकसूद है। नाजरीन, बहरहाल देखने की असल चीज हदीस का बुनियादी सबक है जो खानदानी जिंदगी की बेहतरी के लिए औरत के साथ हुस्न सलूक से मुतल्लक है। यही हदीस का असल मौजू है। मर्द को औरत के साथ अच्छे बर्ताव और निभा में जो नफ्सियाती उलझन पेश आ सकती है, इसका मकसद उसे जायल करना है। मर्द कभी तो सोचता है कि बस मेरा वास्ता जिस औरत से पड़ा है वो तो मेरे मयार पर पूरी नहीं उतरती, दुनिया जहां की बाकी औरतें इससे मुख्तलिफ हैं, लिहाजा इस औरत को भी उन्हीं की तरह का होना चाहिए। हदीस मर्द को बता रही है कि ऐसा नहीं है। औरत जात जहां भी होगी, जहां से भी लेकर आओगे, तुम्हारे लिए ये मसला जरूर होगा। इसलिए या तो इसी टेढ़ेपन के साथ निभा का हुनर सीख लो या औरत के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लो। और कभी मर्द का ख्याल होता है कि मैं औरत को सीधा कर लूंगा, इस तरह वो इसका शौहर वगैरह बनने की बजाय उसका मुर्शिद व मुरब्बी बल्कि सर्जन बन बैठता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि जहन से निकाल दो कि तुम इसमें कामयाब हो सकोगे। वो फितरी तौर पर ही ऐसी है और इसे ऐसा ही होना चाहिए और वो ऐसी ही रहेगी। लिहाजा गुजारा करना है तो इसी पर करो, यही तुम्हारा इम्तिहान है। इसे अपनी खींची हुई लकीर के मुताबिक चलने का आदी बना लेने के बाद इससे निबाह कर लिया तो कोई कमाल नहीं। कमाल यही है कि मिजाज के इस फितरी इख्तलाफ के बावजूद इससे बना कर दिखाओ। तो तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। इसकी तारीफ के तुम मुस्तहिक होगे, जिसे दूसरी अहादीस मुबारका में इखलाक और ईमान की मेराज करार दिया गया है। अल्लाह ने औरत को बाईं पसली से निकालकर यह भी साबित कर दिया कि औरत ढाल बन सकती है तो मर्द के दिल पर राज भी कर सकती है। इसलिए औरत को टेढ़ी नहीं बल्कि इसके टेढ़ेपन से फायदा उठाएं प्यार से, ताकि वो वक्त पड़ने पर आपकी ढाल और आपका एतमाद और आपका फख्र बन सके। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे को बरहना ना करें। मर्द हजरात से गुजारिश है कि औरतों की इज्जत करें, चाहे वो आपकी बहन, बेटी, माँ या आपकी बीवी हो, और दूसरों की बहन बेटी के लिए भी अपनी सोच और अपने ज़र्फ को आला रखें। अच्छा सोचेंगे तो जिंदगी पुरसकून रहेगी। जी तो दोस्तों, आज की